हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं आपका निकट भविष्य में आपका लव लाइफ कैसा गुजरने वाला है। आपका नियर फ्यूचर क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या कुछ लेकर आ रहे हैं आपके जीवन में लव लाइफ के साइड से। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें धनु यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए उनका निकट भविष्य लव लाइफ के साइड से, प्यार के साइड से, प्यार के मामले में उनका नियर फ्यूचर कैसा रहने वाला है, क्या कुछ चेंजेस ब्लेसिंग्स आ रही हैं, गुड न्यूज़ इनको मिलेगा। ठीक है, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। नो मैटर आप किसी भी सिचुएशन में हो लव लाइफ के साइड से, मेल हो फीमेल हो, मैड हो अनमैड हो, आप रीडिंग को देख सकते हो। सिंगल हो, डाइवोर्स हो चुका है आपका, या फिर कमिटेड वाला कोई रिलेशनशिप में हो, नहीं हो, ठीक है, नो मैटर। ओके, ओके, कार्ड्स मैंने ऑलमोस्ट ले लिया है। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो, मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप मन ही मन किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी बहुत ज़्यादा, कि कोई इंसान आएगा आपसे माफ़ी मांगेगा, या फिर कमिटमेंट देगा, आपको कुछ गिफ्ट्स खरीद कर देगा, या फिर किसी से आपने कुछ कहा है उसका जवाब के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, या फिर किसी को कुछ मैसेज किया है, आपकी तरफ से कुछ गया है। वो वाइब्स हो सकता है, मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकता है, बट अभी तक बैक नहीं आया है वो। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे कि उस चीज़ के इंतज़ार में हो। आपको पता है कि अच्छी चीज़ मिलेगा या फिर अच्छा चीज़ मिलेगा, बट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं पता है। तो एक प्यारा सा इंतज़ार है यहाँ पर। रोना धोना साइड दिखाई नहीं दे रही है मुझे, प्यारा से एक इंतज़ार दिख रही है जो आप कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हो। देखो, ये वाइस वर्सा एनर्जी भी क्रिएट कर सकता है, मतलब ये जनरल रीडिंग है तो कोई एक इंसान आपके लिए भी इंतज़ार कर सकता है। किसी ने हो सकता है आपसे कुछ कहा है एंड ये भी बता कर गए हैं कि आपके जवाब के इंतज़ार में रहेंगे। ओके, तो ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा जल्द बनने वाला है। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि डेफिनेटली आपका इंतज़ार कहीं ना कहीं ताकत में बदलने वाला है। आपने इंतज़ार करते करते, सही पर्सन का इंतज़ार करते करते, कुछ लोग तो दिख रही है सिंगल हो बहुत टाइम से, तो सही चीज़ का, सही पर्सन का, सही मौके का इंतज़ार करते करते आपका इंतज़ार अभी ताकत में बदल चुका है। आप अभी इस चीज़ के साथ धीरे धीरे से स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो। जहाँ पर लोग मायूस हो जाते हैं, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हार जाते, हार मान लेते हैं, होपलेस फील करते हैं, तो वहाँ पर आपका होप और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। क्योंकि आपको इस टाइम पर एक एहसास होने वाला है, यूनिवर्स की तरफ से एक वाइब्स ऐसा यूनिवर्स भेजने वाले हैं जिसको आप रिसीव करके बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे। आपको लगेगा कि नहीं, दुनिया में आप लोगों से डिफरेंट हो, आप बहुत अलग हो, आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ अलग सोच के रखा है। ऐसे एक इंसान के साथ आपका इस टाइम पर मीट होने वाला है, या फिर आपको लगता है अगर आपका कोई सोल पार्टनर है, आप किसी के साथ अगर बहुत ज़्यादा सोल अटैच फील करते हो, मतलब कुछ नहीं कहा बट वो इंसान समझ गए, आपने जस्ट सोचा वो इंसान हाजिर कर दिए, नो मैटर शादी हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली उस इंसान की तरफ से कुछ ऐसा आपको दिखेगा, वो इंसान आपके लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं बहुत बड़ा, जिसके बारे में कोई भी अंदाज़ा आपको नहीं है। मतलब आप सोचते थे कि ऐसा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होता, तो वो सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो इंसान आपके लिए क्रिएट कर देंगे। अगर ऐसा आपके लाइफ में कोई नहीं है, आप जस्ट सिंगल पर्सन हो एंड बहुत टाइम से सही पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, तो ऐसे में दिख रही है कोई ऐसा आपके लाइफ में आएगा जिसके साथ मीट करके या फिर बात करके या फिर देख कर उनको मतलब उनको देखकर ही आपको बहुत तगड़ा वाइब्स मिलने वाला है कि नहीं, आप दूसरों से अलग हो, आपको बहुत अलग पार्टनर मिलने जा रहा है जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि बहुत क्या बताऊँ, मजिशियन की तरह हो। मजिशियन हाईएस्ट लेवल पर है ना, 1 नंबर पे। तो फूल की बात नहीं कर रही हूँ, फूल उससे भी ज़्यादा ऊपर के हैं, बट मजिशियन जो है ना वो बहुत पावरफुल माना जाता है, मजिशियन का कार्ड। ठीक है, ये फ्रीडम को एकदम से
अचीव करके रहता है, मतलब फ्रीडम को ही पसंद करते हैं, फ्री रहना इनको अच्छा लगता है। अगर कोई इनको बांधने की कोशिश करता है तो ये इंसान कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इनको कोई बांध नहीं सकता है, इतना पावरफुल है, सब कुछ इनके कंट्रोल में रहता है। एक्चुअल में यूनिवर्स ने इनको मैजिशियन के कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं वो लोग बहुत रिच होते हैं नेचुरली, इनके पास पैसा बहुत होता है। तो ऐसा कोई पर्सन दिखाई दे रही है यहाँ पर, वाइब्स ऐसे किसी इंसान की तरफ से आया है जो इंसान लिटरली रिच है, अबंडेंट पर्सन है, जिनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, चाहे तो कुछ भी कर सकते बट करते नहीं, अलग बात है। ओके, तो देखो यहाँ पर दिख रही हैं कि आप डेफिनेटली ये जो आपका इंतज़ार है ये इंतज़ार कंटिन्यू होने वाला है अपकमिंग टाइम में भी। जैसे कि मैंने बताया कि आपका इंतज़ार जो है वो आपके ताकत में बदल जाएगा, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट फील नहीं करने वाले हो। बट जब आपको दिखाई देगा कि नहीं ये वो पर्सन है, तो देन कहीं ना कहीं आप सोच में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हो कि ऐसे पर्सन से चीज़ें आगे बढ़ाना क्या सही होगा गलत होगा, ऐसी चीज़ों को लेकर, ठीक है। अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो भी तो भी दिख रही है कि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में थोड़े से टाइम के लिए क्वेश्चन मार्क आने वाला है कि आप इस इंसान के साथ कैसे कंटिन्यू कर सकते हो। ये इंसान तो बड़ा ही ओपन माइंडेड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है, रिच है, तो ऐसे इंसान के साथ एडजस्ट करना बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। मतलब आप तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते हो, आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी के अंडर नहीं रह पाते हो, आप भी काइंड ऑफ उसी टाइप के हो, फ्रीडम को पसंद करते हो। तो ऐसे दो लोग, मतलब एग्जांपल देती हूँ, एक तलवार दो मयान, मतलब एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते, ऐसे टाइप्स के कुछ वाइब्स मुझे मिल रही है, ठीक है। मतलब आप दोनों ही सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सोल कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क आने वाला है आपके मन में भी एंड उस इंसान के मन में भी, जब आप दोनों एक दूसरे को सच में पहचानने वाले हो, एक दूसरे के ट्रू सेल्फ को जानने वाले हो। सिचुएशन ऐसा क्रिएट करेंगे यूनिवर्स अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा जल्द, जब आप दोनों का ट्रू सेल्फ बाहर आ जाएगा एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, जान लोगे एंड वहाँ पर ही कन्फ्यूजन आ जाएगा कि नहीं कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम दोनों एक साथ। तो वहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा बोझ फील करेंगे एंड आप थोड़ा सा मायूस फील करोगे। बट कहीं ना कहीं ये इंसान आपको लेकर ना कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या आपको पा सकते हैं ये इंसान। अगर पाना चाहते हैं तो आपके पास डिमांड बहुत ज़्यादा होगा, या फिर आप कहीं ना कहीं इनको हो सकता है एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। तो नेचुरली मुझे दिख रही है आपके पास प्रपोज़ल का कमी इस टाइम पर, मतलब आने वाले टाइम में नहीं रहने वाला है। बहुत ज़्यादा लोग, मतलब एक से ज़्यादा लोग तो डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड रहेंगे और आपको प्रपोज़ल भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस टाइम पर ना ये इंसान और ज़्यादा दूरियाँ नहीं महसूस करेंगे, ये इंसान किसी भी तरीके से आपको हासिल करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब एक छोटा एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, आप कहीं ना कहीं रेस के मैदान में दौड़ने वाले हो, जो ग्राउंड है वो बहुत बड़ा है, आपको एकदम से इच्छा नहीं है वहाँ पर दौड़कर अपना एनर्जी ख़त्म करने का। अचानक से आपको साइड से और दो लोग आते हुए दिखाई देते हैं, जो लोग आपके हो सकता है कि एनिमीज़ हैं या फिर नहीं हैं, बट वो दो लोग कहीं ना कहीं आपको दिखा कर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको दिखाकर बहुत ज़्यादा लेग पुल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसान दौड़ नहीं सकते, लाइक कुछ भी हो सकता है। या फिर उन लोगों के जुनून को देखकर आपके अंदर भी एक जुनून पैदा हो सकता है कि नहीं ये लोग अगर चक्कर काट सकते इस ग्राउंड का, बड़े से ग्राउंड का, तो मैं क्यों नहीं। तो आप कुछ देर पहले तक ये सोच रहे थे कि आप दौड़ोगे कि नहीं, एंड कुछ टाइम के बाद जब वो लोग आपको दिखेंगे देन आपका सोच बदलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप जीतोगे कि नहीं, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी दिख रही है आपके लव लाइफ के साइड से, मतलब कोई एक इंसान आपको लेकर ऐसा फील करने वाला है, आपके साइड से क्लियर रहो, आपको बस जज बनकर बैठना है। चलो पेशेंस रखो, ठीक है। यहाँ पर एंगेजमेंट है एंड सोलमेट है, आप कहीं ना कहीं सच्चे पार्टनर सोलमेट को ही चूज़ करोगे, आपके लिए सोलमेट ही है। मतलब जो इंसान भी जीतेगा या फिर जो इंसान भी आपका सोलमेट है वही आपको मिलेगा, उनके साथ
ही आपका शादी तय होती हुई दिखाई दे रही है, एंगेजमेंट फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। सो डोंट वरी, यूनिवर्स ने आपके लिए सब कुछ सेट करके रखा है, आप बस देखते रहो एंड चीज़ों को परखते रहो, आपको कुछ नहीं करना है। एंड यहाँ पर दिख रही है ये जो पर्सन है इनके लाइफ में आप न्यू होंगे, ठीक है। मतलब जो भी हो, आपके इस रूप को इन्होंने कभी नहीं देखा है। अगर जान पहचान है भी या फिर ऑलरेडी पार्टनरशिप में हो भी तो दिख रही है। ऐसा एक इंसान के साथ कहीं ना कहीं आप रियूनाइट होने जा रहे हो, या फिर जिनके साथ पहले एक टाइम पर बात होता था, देन कहीं ना कहीं सेपरेशन हुआ है, देन चीज़ें स्टार्ट हो रहा है फिर से, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हुआ था या फिर हुआ है, ठीक है। तो ये बंदा या फिर बंदी कोई ऐसे पर्सन है। सो ये सी है आपकी रीडिंग है सैजिटेरियस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है सो लव विद यूनिवर्स के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए